बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा टॉपिक जो है आज बड़ा इम्पोर्टेंट है। पर्दा नशीन लेडी के हवाले से राइट ऑफ बीइंग हर्ड ऑन मेरिट्स। बीइंग ए पर्दा नशीन लेडी हैज़ got a special right of being heard on merits in support of her respective legal rights। PLJ 2011 पेशावर हाई कोर्ट पेज 175 में ये नरेट किया गया है कि जो पर्दा नशीन औरत है उसका स्पेशल राइट होता है कि उसे मेरिट पर सुना जाए उसके लीगल राइट के हसूल के लिए। पर्दा नशीन लेडी, इलिटरेट एंड रस्टिक विलेज लेडीज, transactions of sale transaction is made by anyone where Parda Nasheen ladies vital interest is involved, then following condition are to be invariably and essentially fulfilled। जहाँ पर कोई पर्दा नशीन लेडी जो है कोई ट्रांजैक्शन करती है तो ये ख़ास तौर पर दानिस्ता और नादानिस्ता हर लिहाज से इसको पेश नज़र रखना चाहिए। पहला क्या है जी, टू स्टैब्लिश थ्रू एविडेंस दैट ट्रांजैक्शन वाज फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। पर्दा नशीन लेडी की जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पर ये देखना है, ये इस्टेब्लिश करना है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है इसमें कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं था, इन्फ्लुएंस नहीं था, उसको कोई धोखा नहीं दिया गया, मिस रिप्रेजेंट नहीं किया गया, बताया कुछ गया कर कुछ दिया गया, या कोई फ्रॉड नहीं किया गया। दूसरी बात, that amount of consideration equal to value of property was indeed paid to ladies। पर्दा नशीन औरत को प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसके बराबर रकम, जो कंसिडरेशन है जिसके बदले में वो प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो दे दी गई हो या बेची गई है। That in case of Parda Nasheen rustic village ladies at time of transaction, such ladies were fully made to understand nature of transaction and consequences emanating therefrom and। अब यहाँ पर देहाती जो औरत है जो कि जिसे आप अनपढ़ भी कहेंगे, देहाती भी कहेंगे, जिसको इतना ज़्यादा जिसका विजन नहीं है, उस हवाले से कहा गया कि जब उसके साथ आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो उसे फुली तौर पर अंडरस्टैंड करवाया जाएगा किस तरह की वो ट्रांजैक्शन कर रही है और किस तरह के हालात व वाक़यात के मुताबिक किस तरह के हालात में ये ट्रांजैक्शन हो रही है। नंबर 4 है, दैट एट टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन लेडीज वर हैविंग एक्सेस टू इंडिपेंडेंट एडवाइस ऑफ देयर नियरर एंड डियरर हु हैव नो हॉस्टाइल इंटरेस्ट टू देम। जब खातून के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसकी एक्सेस आज़ादाना तौर पर अपने करीबी अजीज़ों रिश्तेदारों के साथ हो जिनको उसके साथ कोई लागतबाजी ना हो, जो उसके जो है शरीक ना हो, शरीका बरादरी ना हो, जो उसको अच्छा मशवरा दे सके। इस बात को नरेट किया गया है PLJ 2016 सुप्रीम कोर्ट 430 में कि ये 4 बातें बताई गई हैं कि पर्दा नशीन औरत के साथ अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। इसी तरह मज़ीद कहा गया है 2001 MLD 135 लाहौर हाई कोर्ट में, वेयर द लेडी हैड नॉट टेकन द स्टैंड दैट शी वाज इलिटरेट, प्रिविलेज ऑफ ए लेडी बीइंग ए पर्दा नशीन लेडी वाज नॉट अट्रैक्टेड। जहाँ पर औरत ने ये स्टैंड ना लिया हो कि शी वाज इलिटरेट, कि वो पढ़ी लिखी नाखानदा, पढ़ी लिखी नहीं थी, नाखानदा थी, प्रिविलेज ऑफ ए लेडी बीइंग ए पर्दा नशीन लेडी वाज नॉट अट्रैक्टेड, तो वहाँ पर फिर उसे पर्दा नशीन लेडी का जो प्रिविलेज मिलनी थी वो भी नहीं मिलेगी। इसी तरह 2013 CLC 1813 पेशावर, इसमें जो नरेट किया गया है कि वुमेन once having claimed to be Parda Nasheen and declined to attend court, then no evidence would be required for satisfaction of court in support of her plea through denied by other side। Parda Nasheen lady could not be compelled to attend court either as party or witness।
اگر ایک خاتون نے یہ کلیم کیا ہے کہ وہ پردہ نشین ہے اور اس نے کہا میں نے عدالت میں نہیں آنا، اب کسی طرح کے بھی ایویڈنس کے لیے عدالت اس کو زور نہیں ڈال سکتی، کمپیل نہیں کر سکتی کہ وہ عدالت میں آئے اور اپنا ایویڈنس کروائے۔ پردہ نشین لیڈی could not be compelled to attend court either as party or witness۔ پردہ نشین لیڈی کو ایز اے فریق یا ایز اے جو وٹنس ہے اس کو پیش ہونے کے لیے جو ہے نا وہ حکم صادر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پردہ نشین لیڈی کے حوالے سے ججمنٹس آپ کی خدمت میں پیش کی، جن میں PLJ 2011 پشاور ہائی کورٹ، اسی طرح ڈیٹیل میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ بتائی PLJ 2016 SC 430، اسی طرح آپ کو 2001 MLD 135 لاہور ہائی کورٹ بتائی، اسی طرح آپ کی خدمت میں 2013 CLC 1813 پشاور ہائی کورٹ بتائی۔ یہ تھی جناب پردہ نشین لیڈی کے حوالے سے بات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔